कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अपराध शाखा और बर्रा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत मिली मुखबिर की सूचना पर बर्रा थाना क्षेत्र के प्रिया हॉस्पिटल के सामने अंडरपास के नीचे छापेमारी की गई। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से करीब 8 किलो 458 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमजान अहमद उम्र 44 वर्ष और एजाज अहमद उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई। दोनों मशबानपुर रावतपुर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बर्रा थाने में एनडीपीसी एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरामद चरस की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस कार्यवाही को अपराध शाखा की स्वाट टीम और बर्रा पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चरस की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किन क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में स्वाट टीम, एसओजी, थानों की टीमें लगातार जनपद में जो एनडीपीएस मटेरियल बिक रहा है उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कल देर रात्रि एक सूचना हमारे एडीसीपी ऑपरेशंस सुमित जी को और हमारी जो एसओजी टीम उसको मिली कि कुछ लोग नारकोटिक्स मटेरियल जिसमें चरस है उसको बेचने के लिए कहीं से लेकर के और कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर एसओजी की टीम और स्थानीय पुलिस थाना बर्रा की इसमें टीमें लगाई गई और जब हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान 2 व्यक्ति प्रिया हॉस्पिटल के आगे अंडरपास के पास में आते दिखाई दिए, जिनको रोक करके चेक किया गया तो उनके पास पिट्ठू बैग था और उन्होंने अपने शर्ट के नीचे भी कुछ ऐसे डिवाइस रखे थे जिसमें ये मटेरियल छुपा था और इसको फिर एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में वहाँ तलाशी कराई गई और इसका वेट कराया गया तो लगभग 8.5 केजी का ये चरस का मटेरियल उसमें बरामद हुआ। इन दोनों के पास से, एक के पास से लगभग 3.5 केजी, एक के पास से लगभग 5 केजी मटेरियल बरामद हुआ है और ये चरस है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 35 लाख के आसपास आंकी गई है। ये इसमें अभियुक्त रमजान और एजाज ये दोनों सगे भाई हैं और जो मसवानपुर थाना रावतपुर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये लोग बलरामपुर बढ़नी बॉर्डर के पास नेपाल से माल लेते हैं और इसको कानपुर और कानपुर के आसपास के इलाकों में और फिर इसको अगले डेस्टिनेशन पे भेजते हैं। तो इसमें अभी हम लोग लिंकेजेस की तलाश कर रहे हैं कि माल किसके निर्देशन में आता था और यहाँ पर इसके लोकल जो सप्लायर और लोकल रिसिपिएंट्स कौन कौन हैं उनकी जानकारी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ से माल और किन किन स्थानों पे जाता था उन सारी चीज़ों की भी हम लोग गहराई से जानकारी कर रहे हैं। इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छा कार्य हमारे एसओजी टीम और थाना बर्रा की पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसके लिए उनकी भूरिभूत प्रशंसा की जाती है और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इस संपूर्ण टीम को एक 25,000 रुपये का एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है और भविष्य में हमारा ऑपरेशन नारकोटिक्स मटेरियल के खिलाफ इसी प्रकार से भविष्य में भी जारी रहेगा। सर, यहाँ से कनेक्टेड है और जहाँ पर जो सप्लाई करते हैं क्या उनके विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं, हम लोग को प्राथमिक जानकारी हो गई है, लेकिन चीजें अभी हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं और कुछ अन्य अभियुक्तों के भी नाम पता चले हैं, उनकी भी धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो हम फिर आपको प्रेस के माध्यम से सारी बातें बताएंगे। 6 महीने पहले भी इसी जगह पे चरस हुई जी, 6 महीने नहीं, 2-4 महीने अभी जल्दी 24 दिसंबर के आसपास की घटना है। ठीक है, 6 महीने पहले उसी पॉइंट पे चरस पकड़ी गई थी। तभी कोई मुन्ना का नाम आया। क्या सर बर्रा में ही सप्लाई का कोई नेटवर्क? नहीं, ये केवल बर्रा का नहीं है मटेरियल, ये पूरे शहर की बात है। ये तो वहाँ कहीं जा रहे थे, वहाँ पकड़े गए, अदरवाइज इनका नेटवर्क पूरे शहर में है और शहर के अलावा शहर के बाहर भी ये लोग सप्लाई करते हैं, जो हम लोग की प्रारंभिक जानकारी में और प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।